वेलकम है फ्रेंड्स, फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ। एंड ये जो प्रॉब्लम है आपको फ्रिक्वेंटली बार बार पूछ लिए गए हैं जेईई मेंस एंड नीट के एग्जाम में। तो गोटा गोटा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या लिया गया एंड बताया क्या गया, राइट। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया गया कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक का मास है 2m एंड दूसरे ब्लॉक का मास है m। अब ये दो जो ब्लॉक है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू अ मासलेस स्ट्रिंग। ये जो असेंबली है ये फर्दर सर सपोर्टेड है थ्रू अ रिजिड सपोर्ट बाय अ मासलेस स्प्रिंग। तो इस स्ट्रिंग का भी मास जीरो है या स्प्रिंग का भी मास जीरो है। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात किया है, तो इस स्ट्रिंग की वजह से एंड इस स्प्रिंग की वजह से कोई इनर्शियल इफेक्ट को हमें सर कंसिडर नहीं करना है। अब ये सिस्टम है स्टैटिक सर, इसमें किसी प्रकार का ना डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ना अपवर्ड एक्सेलरेशन है। तो आपसे पूछ लिया गया ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको कट करने के बाद एट द वेरी इंस्टेंट जब इस स्ट्रिंग को कट कर रहे होंगे तो इस मास m एंड इस मास 2m का एक्सेलरेशन बताओ। तो पहले क्या कर रहे होंगे सर, पहले हम सर जब ये सिस्टम स्टैटिक है इक्विलिब्रियम में है तब सर इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख रहे होंगे, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन लिख रहे होंगे। एंड उसके बाद बात कर रहे होंगे आगे कि सर स्ट्रिंग को जब कट कर रहे होंगे उसके बाद हो क्या रहा होगा। अगर सर इस मास में हम मान लेते हैं सर एक्सेलरेशन a1 जो कि जीरो है एट इक्विलिब्रियम, एंड ये जो मास 2m है इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है एट इक्विलिब्रियम। तो अब इसे कह रहे होंगे मास m पे भी फोर्स बैलेंस्ड है एंड मास 2m में भी फोर्स बैलेंस्ड है। तो मास m के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे सर, मास m के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो बराबर होगा mg के। अब ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा होगा टेंशन T। तो इस मास के लिए हम लिख रहे होंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम कहेंगे तो सर पहले मास के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू पहला मास एंड पहले मास के होने वाला एक्सेलरेशन a1। हम कहेंगे सर यहाँ पर सर a1 तो जीरो है तो पहले मास के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो भी हो जा रहा होगा जीरो। हमें पहले मास के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा, हमने सर एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड कंसीडर कर लिया हुआ है। तो सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को मार रहे होंगे पॉजिटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को मार रहे होंगे नेगेटिव। तो इस मास 1 के ऊपर या मास m के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो हो जा रहा होगा सर mg माइनस t मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जो हमें कंक्लूड करके दे रहा होगा एट इक्विलिब्रियम ये जो टेंशन T है वो सपोर्ट कर रहा है या बैलेंस कर रहा है हमारे मास m के ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मास 2m पर आ रहे होंगे, राइट। अब 2m के ऊपर तो फिर से लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा होगा सर, ये सेम सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग है तो सर ऑब्वियसली टेंशन होता है बाई डायरेक्शनल, तो टेंशन का एक कंपोनेंट अगर ऊपर की तरफ लग रहा होगा तो दूसरा लग रहा होगा सर सेम स्ट्रिंग के थ्रू इस पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ऑब्वियसली 2m मास के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितने फोर्स लग रहा है सर 2mg प्लस t, यानी ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम t बराबर है mg के। अगर 2m मास के ऊपर और एक फोर्स लग रहा होगा जो लगा रहा होगा स्प्रिंग, वो लगा रहा होगा सर ऑब्वियसली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको लिख लेते हैं दिस इज आवर स्प्रिंग फोर्स, जो ऑब्वियसली लग रहा होगा हमारे 2m मास के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या कर रहे होंगे, अब मास 2m के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिख रहे होंगे। हम कहेंगे मास 2 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जिसको हमने F2 से डिजिग्नेट किया वो जरूर हमारे मास 2m को दे रहा होगा कोई एक्सेलरेशन a2, लेकिन इक्विलिब्रियम में है तो a2 है जीरो। तो हम कह रहे होंगे सर यहाँ पर a2 है जीरो, तो हम कह रहे होंगे मास 2 के ऊपर मतलब 2m मास के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो भी हो जा रहा होगा जीरो, राइट। हम कहेंगे तो सर मास 2 के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है, हम कहेंगे एक्सेलरेशन को हमने डाउनवर्ड कंसीडर कर लिया हुआ है तो हम कहेंगे डाउनवर्ड फोर्सेस को हमने पॉजिटिव माना एंड अपवर्ड फोर्सेस को हमने माना नेगेटिव। तो हम कहेंगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल जो फोर्स लग रहा है वो है 2mg प्लस t एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है स्प्रिंग फोर्स। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स माइनस अपवर्ड लगने वाला फोर्स ये हो जा रहा होगा नेट फोर्स ऑन आवर मास 2m एंड जो बराबर है जीरो के एट इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे जो सर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, राइट,
इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में, वो बराबर हो जाएगा 2mg प्लस टी के। अब टी किसके बराबर है? टी है mg के बराबर, तो जो स्प्रिंग फोर्स है इक्विलिब्रियम में वो बराबर हो जा रहा होगा 3mg, राइट। तो ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम ये टी है mg के बराबर, जो ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले mg को बैलेंस कर रहा है, एंड ये स्प्रिंग फोर्स है 3mg के बराबर, जो ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन दोनों मास के लोड को सपोर्ट कर रहा है। हम सर जब इस स्ट्रिंग को कट कर दे रहे होंगे, तो हमने कर दिया स्ट्रिंग को कट, अगर जैसे ही स्ट्रिंग को कर रहे होंगे कट, सर ये टेंशन हो जा रहा होगा 0, राइट। तो अगर मास 1 को देख रहे होंगे तो ये टेंशन हो जा रहा होगा 0, जो हमारे मास m के ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को कर रहा था बैलेंस। तो क्या होगा सर, हमारे मास m के ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा होगा, जो लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग हम कह रहे होंगे अब हमारे मास 1 के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, जो हमारे मास 1 यानी मास m को दे रहा होगा एक्सेलरेशन a1। तो क्या सर m कैंसिल हो जाएगा एंड a1 हो जा रहा होगा g के बराबर। तो मतलब सही है सर, जैसे स्ट्रिंग को हम कट कर रहे होंगे, हमारा जो मास m है वो सर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल कर रहा होगा, एंड आप सबको पता है कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा g के बराबर। तो ऑब्वियसली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग हमारे मास m में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g के बराबर। अब 2m को ऊपर आ जाते हैं, है ना। हम कहेंगे सर 2mg प्लस टी मिलके बैलेंस कर रहे थे हमारे स्प्रिंग फोर्स को, राइट। 2mg प्लस टी, अगले टी हो गया 0 कब? जब स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया। तो अगर ये टी हो गया 0 तो कह रहे कि अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा सर अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। क्योंकि सर ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये एट इक्विलिब्रियम 3mg के बराबर था, एंड जैसे ही हमने स्ट्रिंग को कट किया ये टेंशन हो गया 0, तो यहाँ पर सर ये टेंशन हो गया 0, तो हम कह रहे अब सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है 2mg, लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 3mg। तो एक नेट फोर्स लग रहा होगा हमारे ब्लॉक 2m मास के ऊपर, या हमारे ब्लॉक 2 के ऊपर जिसका मास है 2m अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे तो सर अब मास 2m के लिए लिख रहे हैं, इसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा जो मास 2 है वो सर आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेट हो रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा? हम कहेंगे सर ऊपर की तरफ लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है 2mg, तो ये हो गया सर हमारे 2m मास के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स। अब ये जरूर हमारे मास 2m को दे रहा होगा एक एक्सेलरेशन a2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम कह रहे होंगे तो सर स्प्रिंग फोर्स माइनस 2mg मस्ट बी इक्वल टू 2m टाइम्स a2। हम कहेंगे सर स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है? 3mg के बराबर है, तो सर स्प्रिंग फोर्स की जगह पर लिख देंगे 3mg, एंड माइनस यहाँ पर आ रहा होगा हमारे पास 2mg, एंड जो बराबर हो जा रहा होगा 2m टाइम्स a2 के। अगर 3mg से सर 2mg को माइनस कर रहे होंगे तो हमें मिल रहा होगा mg, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2m टाइम्स a2। अगर सर m हो जाएगा कैंसिल, तो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग हमारे ब्लॉक 2 में या हमारा ब्लॉक ऑफ मास 2 में एक अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा होगा ऑफ मैग्नीट्यूड g/2, राइट। तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग कट करने के बाद एक नेट फोर्स लग रहा होगा हमारे मास m के ऊपर, जो सर mg के बराबर होगा, क्योंकि टेंशन हो गया 0, तो हम कहेंगे तो सर हमारे ब्लॉक में एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा ऑफ मैग्नीट्यूड g। आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग हमारे ब्लॉक 2 के ऊपर जिसका मास 2m है उसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे क्योंकि जैसे हमने स्ट्रिंग को कैंसिल किया या स्ट्रिंग को कट किया सर टेंशन हो गया 0। अब 2mg एंड टेंशन मिलकर स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस कर रहे थे जो था 3mg के बराबर, इसमें से t गायब हो गया, तो क्या होगा सर नेट फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला स्प्रिंग फोर्स हो गया बड़ा, राइट। तो हम कहते हैं नेट फोर्स लग रहा होगा 2m के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो बेसिकली कह रहे हो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग ये 2m मास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होगा, एंड इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जा रहा होगा g/2। तो अगर सॉल्यूशंस वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम या नए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।